हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए सभी को आपको खुद से आंसर देने का प्रयत्न करना है। फिर मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा, कुछ सेकंड में आपको दूंगा, उतने समय में आपको आंसर सोचना है। यदि ज़्यादा समय लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर सोच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये क्विज टाइप होगा, तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन देखने हैं चारों, और उसके बाद आंसर देना है। वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप आंसर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यानी कि तांबे और टीन को जब मिला दें तो जो मिश्र धातु बनती है तो उसे क्या कहते हैं? चलिए इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तांबे और टीन को जब मिला दिया जाता है, टिन को, तो मिश्र धातु बनती है, वो हो जाती है कांसा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन आप स्वयं देंगे आंसर। यदि आपसे नहीं आता तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, तो आपको पहले सोचना है, फिर उसके बाद कन्फर्म करना है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? देखिए, अधातु पूछा है, धातु नहीं पूछा है यहाँ पर, तो आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है। पारा, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, तांबा। चलिए 5 सेकंड है आपके पास। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है वो तो पारा है, लेकिन यहाँ पर अधातु पूछा है, तो अधातु ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टिन को जब मिला दें तो जो मिश्र धातु बनती है उसको क्या कहते हैं? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में सोचिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोल्डर। ठीक है, तो सीसा और टिन को जब मिलाते हैं तो उस मिश्र धातु को सोल्डर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है? ये क्वेश्चन है, 5 सेकंड में इसका आंसर आप सोचेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कार्बन का अपर रूप जो सबसे अधिक कठिन होता है वो है हीरा। ठीक है, डायमंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? ये क्वेश्चन है आपका, इसके आप ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइए। 5 सेकंड है आपके पास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को वायु में जलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, सिलिका क्या है? उपधातु, धातु, अधातु या इनमें से कोई नहीं? तो 5 सेकंड में इसका आंसर आप बताएंगे, सोचेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपधातु। सिलिका एक उपधातु है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? पत्थर का मतलब है यहाँ पर धातुओं की चादरें बनाना। तो इसमें ऑप्शन ए है कठोरता, ऑप्शन बी है आघात वर्धनीयता, ऑप्शन सी है चालकता, ऑप्शन डी है सक्रियता। इसका आंसर आप 5 सेकंड में सोचिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आघात वर्धनीयता। धातुओं का आघात वर्धनीयता गुण के कारण चादरें बनाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? पारद का मतलब है पारा, मरकरी। तो इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप 5 सेकंड में सोचेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमलगम। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु
पारा है तो उस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। इसका आंसर अमलगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। 5 सेकंड लीजिए और सोचिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है हाइड्रोजन गैस। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि आपको ज़्यादा समय लेना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता है? ऑप्शन आप पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। 5 सेकेंड आप लीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल में विलेयता कार्बनिक यौगिक का प्रायः गुणधर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जस्ता के अयस्क हैं जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड, सिनाबार। तो इसका आंसर आप 5 सेकेंड में सोचिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक ब्लेड। जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकेंड में बताएंगे। चलिए ऑप्शन पढ़िए और आंसर सोचिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिना पर विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस जमा हो जाती है। तो ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो ऑप्शन आप देखिए और इसका आंसर आप 5 सेकेंड में सोचिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2% इस्पात में कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? लोहा, सोना, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। इस क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकेंड में बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोना ऐसी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो इसमें ऐसी कौन सी धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकंड में बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम एक ऐसी धातु है जिसे हम जल में डालते हैं तो वह जल में तैरने लगती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो जब पतले तार खींचे जाते हैं तो ये किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तन्यता। धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं तो ये तन्यता गुण होता है। चादरें बनाई जाती हैं वो आघात वर्धनीयता होता है, हम पिछले देख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकंड में सोचेंगे। कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है, साथ ही द्रव भी होती है। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है अभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, अर्धचालक है, कुचालक है, चालक और सुचालक दोनों है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकंड में बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु के बर्तन में खाना बनाया जा सकता है क्योंकि वह ऊष्मा का सुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? सोना, पोटेशियम, सिल्वर और लेड। इनमें से कौन सा आंसर सही है? 5 सेकंड में आप बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम।
एक ऐसी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 20, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं, सभी कथन सत्य हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकंड में सोचिए और बताइए। आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने देखे सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस, जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की फिर से संभावना है। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जब भी वीडियोस आए आपको मिल जाए।